नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी गर्दन में होने वाला दर्द और खिंचाव, इस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि वर्टिब्रास यानी सर्वाइकल स्पाइन या पूरा स्पाइनल कॉलम के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। हमारे स्पाइनल कॉलम में यानी हमारे रीढ़ की हड्डियों में 33 प्रकार के मनके या वर्टिब्रास होते हैं। उसमें सर्वाइकल रीजन में यानी गर्दन के रीजन में 7 यानी 7 वर्टिब्रास रहते हैं, जिसे C1, C2, C3, C4, C5, C6 यानी C7 ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है। दोस्तों इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जनरली C4, C5, C6 एंड C7 के रीजन में चेंजेस दिखाई देते हैं। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो कॉजेस है या कारण है, उसमें सबसे पहला कारण है एज फैक्टर, यानी बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत से बार गर्दन में दर्द की शिकायत चालू होती है। बहुत से लोगों को आर्थराइटिस की वजह से भी गर्दन में दर्द होने की शिकायत होती है। दोस्तों साथ ही साथ हेवी वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाने का काम होना, या ट्रैवलिंग्स गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ज़्यादा लंबा चलाने का रोज़ काम होना, यानी जैसे बहुत सारे लोग जो कंपनी में फील्ड वर्क का काम करते हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों में जो लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रक ड्राइविंग, बस ड्राइवर्स, ऐसे लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत देखी जाती है। साथ ही साथ अगर कोई ट्रॉमा होता है या गर्दन को झटका बैठता है, मार लगता है, तो उस कंडीशन में भी गर्दन में दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हो सकती है। पोस्चरल डिफेक्ट की वजह से यानी गलत पोजीशन में बैठ के काम करने से भी गर्दन में दर्द हो सकता है, जैसे घंटों मोबाइल का यूज़ करना या घंटों तक कंप्यूटर पर वर्क करना या टाइपिंग का वर्क करना, या लिखते समय बात करते करते मोबाइल पे बात करते करते लिखना या कंप्यूटर वर्क करना। ऐसे गलत पोस्चर में काम करने से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत देखी जाती है। दोस्तों ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत मेल्स और फीमेल्स में दोनों में जाके देखी जाती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स में ये शिकायत मेल की तुलना में ज़्यादा होती है। दोस्तों इसके जो लक्षण हैं, इसमें सबसे पहला लक्षण तो गर्दन में दर्द, खिंचावट, गर्दन में सूजन आना, गर्दन का दर्द गर्दन से लेके तो सर में ऊपर जाना या कंधों तक आना, या बहुत से बार ये दर्द फैलकर हाथ में जाता है। ज़्यादातर कि ये दर्द एक साइड फैलता है, बहुत कम बार ये दोनों साइड भी फैल सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ दर्द, हाथों में सुन्नपना, मूंगे आ जाना, हाथ बोथ पड़ना, ऐसे लक्षण भी होते हैं। दोस्तों ये सुन्नपना और मूंगे आना, ये जब जो डिस्क रहती है, जो 7 वर्टिब्रास है, वो वर्टिब्रास में हर वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क रहती है यानी गादी रहती है। ये गादी हमारे गर्दन को या वर्टिब्रल कॉलम को, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, यानी मूवमेंट्स के लिए अलाउ करती है। तो जब ये डिस्क सरक जाती है, जिसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं या हर्निएशन कहते हैं, तो जब नस ज़्यादा प्रमाण में कॉम्प्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो हाथ में दर्द उठता है और इट इज़ लाइक इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है हाथ में, और हाथ में सुन्नपना, मूंगे आना, नमनेस शुरू हो जाता है। दोस्तों और बहुत से बार सर में दर्द होना, कान में आवाज़ आना, छाती में दर्द होना, छाती में बोझ जैसा लगना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना या बढ़ जाना, चक्कर आना, डिजीनेस, ऐसी शिकायत भी साथ ही साथ पेशेंट को देखी जाती है। दोस्तों कान में आवाज़ भी आ सकता है। दोस्तों कान बोथ पड़ना या सुन गुई ऐसा आवाज़ आ सकता है। इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली ही पॉसिबल है। साथ ही साथ अगर डॉक्टर को लगता है कि ये डिस्क बल्ज है और कुछ मनकों में अगर सूज है, जिसे हम स्पर कहते हैं, यानी मनकों में हड्डी में सूजन या गांठियाँ आ जाना, उसे स्पर कहते हैं, तो अगर डॉक्टर को उसकी शंका लगती है तो डॉक्टर आपको एक्सरे या एडवांस कंडीशन में MRI भी बोल सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ CBC या सीरम कैल्शियम ऐसे टेस्ट भी डॉक्टर आपको बता सकते हैं। दोस्तों एलाइडिसाइड में इसके लिए एनाल्जेसिक पेन किलर लेना
और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज बताई जाती है। अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा प्रमाण में हाथ में मूंगें आती है और हाथ में वीकनेस आने लगता है तो सर्जरी का एडवाइस दिया जाता है दोस्तों। लेकिन होम्योपैथी में इसमें बहुत ही अच्छी और कारगर दवाई है जिससे ये बीमारी पूरी तरह से रिवर्स होके पेशेंट एकदम स्वस्थ महसूस करता है। ट्रीटमेंट के पहले पेशेंट को कुछ एडवाइस या कुछ प्रिकॉशन लेना भी ज़रूरी है, जैसे पोस्चरल डिफेक्ट है तो उनको सही करना, वेट लिफ्टिंग टालना, गर्दन के नीचे लार्ज पिलो या तकिया लेना टालना। अगर ज़्यादा तकलीफ है, चक्कर ज़्यादा है, नमनेस ज़्यादा है तो पेशेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना चाहिए और काम का प्रमाण कम करना चाहिए। और अभी हम देखेंगे कि इसमें बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन सी है। वैसे तो स्पॉन्डिलोसिस के लिए या हर बीमारी के लिए होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई दी जाती है, लेकिन हम यहाँ डिस्कशन के लिए और आपकी जानकारी के लिए कुछ थेरेपेटिक दवाई की ही चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली थेरेपेटिक दवाई है ब्रायोनिया अल्बा, जिसमें पेशेंट को एक्सर्शन से और वेट लिफ्टिंग की तकलीफ बढ़ती है और आराम करने से तकलीफ कम हो जाती है। ये ब्रायोनिया दवाई जो 30 पोटेंशियल में दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से आराम हो जाता है। अगली जो दवाई है वो रेस्टॉक 30। ये दवाई पेशेंट को रेस्ट में तकलीफ बढ़ती है और एक्सर्शन से तकलीफ कम होती है दोस्तों। ऐसे कंडीशन में रेस्टॉक 30 में 2 या 3 बार लेने से आराम होता है। ये भी दवाई हम लगातार ले सकते हैं दोस्तों। अगली दवाई है आर्निका 30। ये दवाई अगर किसी इंजुरी की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ चालू होती है तो ऐसे कंडीशन में बहुत कारगर होती है। ये दवाई भी 30 पोटेंसी में हम लगातार बहुत दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगली दवाई है ग्वाइकम 30। यह दवाई पेशेंट को गर्दन से लेकर कंधों तक दर्द फैलना या ऊपर सर में दर्द फैलना, साथ ही साथ पेशेंट को आर्थराइटिस के जैसे अगर लक्षण रहते हैं साथ ही साथ, तो ग्वाइकम 30 ये दवाई बहुत रामबान है। यह भी दवाई हम 30 पोटेंशियल में 4 ग्लूबिस दिन में 2 या 3 बार लगातार ले सकते हैं दोस्तों। अगली दवाई है कालमिया लाटा। इसमें पेशेंट के डिस्क में प्रॉब्लम होता है और पेशेंट की नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है और पेशेंट को नीचे की तरफ दर्द फॉरवर्ड होता है और हाथ सून पड़ता है और हाथ में मूंगिया या नमनेस आना शुरू होता है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में कालमिया, साथ ही साथ पेशेंट को वर्टाइगो यानी चक्कर की शिकायत भी रहती है, तो ऐसे कंडीशन में कालमिया 30 ये दवाई दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को सिमिसिगा, यह भी दवाई एक बहुत ही अच्छी दवाई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए कंसिडर की गई है। ये भी दवाई दिन में 30 पोटेंशियल में दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से आराम होता है दोस्तों। साथ ही साथ ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को बायोकेमिक में कैल्केरिया फॉस 6X ये दवाई हम सप्लीमेंट्री करके पेशेंट को दे सकते हैं दोस्तों। इसका भी पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। साथ ही साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इस कंडीशन में दवाइयों के साथ साथ हम हमारे क्लिनिक में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट भी पेशेंट को साथ ही साथ देते हैं दोस्तों। मैंने ऐसे देखा है कि दवाइयों का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का असर ये इंस्टेंट पहले दिन से ही पेशेंट को होता है दोस्तों। और किसी भी तरह का नर्व कॉम्प्रेशन अगर पेशेंट को सर्जरी भी बताई गई है, इमीडिएट सर्जरी भी बताई गई है, तो इसको में एक्यूपंक्चर से पेशेंट 100% स्वस्थ होता है दोस्तों। और इसमें कोई पेशेंट को दिक्कत भी नहीं होती है। इसमें स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए रहते हैं, वो पॉइंट पे एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट की जाती है, एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट की जाती है दोस्तों। और यह एक सालों साल किए जाने वाली एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है दोस्तों। इससे अच्छे हुए 100 से भी ज़्यादा मरीजों की जो अनुभव है वो हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी शेयर किए हैं दोस्तों। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका, ऐसे हज़ारों पेशेंट हमारे यहाँ 8-10 दिन में अच्छे होते हैं दोस्तों। उनके वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।